ओम श्री नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचम अंश 12वां अध्याय शक्र कृष्ण सवार कृष्ण स्तुति। श्री जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण धारण और गोकुल रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः जित देवराज गज राज एरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोपवेशधारी माँ बलवान श्री कृष्ण चंद्र को गवाल बालकों के साथ गौवे चराते देखा। हे देवी, उन्होंने यह भी देखा कि परीक्षित श्रेष्ठ गुरु अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन सूदन की ओर प्रीतिपूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण चंद्र, मैं जिस लिए आपके पास आया वह सुनिए। हे माँ भाव, आप इसे अन्यथा न समझे। हे अखिलाधार परमेश्वर परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए माँ मेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं उन्होंने उन्होंने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़ कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत क्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गोवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्य अनुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के इंद्र स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज एरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं के कथा अनुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषिक्त कर शशिपति इंद्र ने पुण्य प्रीति और पुण्य पूर्वक कहा, हे महाभाग, ये तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया है। पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वी धर, हे पुरुष सिंह सिंह अर्जुन नामक मेरे अंश से पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करे। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले भरतवंश में प्रता के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रु सूदन देवेंद्र, मैं जब तक मैथल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी न जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर केसी कुवलया पीड़ और नरकासुर आदि अन्य दैत्यों का नाश होने पर यह महाभारत युद्ध होगा। हे सस्ताप, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री व्यासदेव जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए वे मर्यादा द्वारा गोप कुमारों
और गौओं के 60 वज्रों को लौट आए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमो अंश द्वादशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।